माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 9 दैट इज सॉइल, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आज का हमारा टॉपिक है मॉइस्चर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, साथ में सॉइल एंड क्रॉप्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, जब आप जाते हैं, कभी देखा गर्मियों के दिनों में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो आपने कभी खेतों में से गए हो तो आपने कभी नोटिस किया है कि जो एयर होती है लैंड पे वो शिमरिंग कर रही होती है, शाइन कर रही होती है। देखा है कभी जो एयर होती है वो लैंड के ऊपर शाइन कर रही होती है? ऐसा क्यों होता है? आप देखा होगा, शाइन करती है, ऐसे हिल रहे होते हैं वहाँ पर ग्रास वगैरह, तो लैंड होती है वहाँ, उसके ऊपर एयर जैसे शाइन कर रही हो। ये एक्टिविटी है यहाँ पे। इस एक्टिविटी के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एयर जो लैंड जो है वो शिवरिंग क्यों कर रही होती है, जिसके ऊपर से एयर जो है पास कर रही होती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो एयर अबव द लैंड, गर्मी के दिनों में जब खेतों से निकलोगे, जो हवा होती है लैंड के ऊपर वो ऐसे शाइन कर रही होती है। ऐसा क्यों? इसके लिए आपको एक एक्टिविटी दी गई है। एक बॉइलिंग ट्यूब लीजिए, 2 स्पूनफुल लीजिए सॉइल के सैंपल के, 2 चम्मच ले लीजिए, उसे एक फ्लेम पे हीट करना है और ऑब्जर्व करना है। आप क्या फाइंड करेंगे, क्या होगा हीट करने पे? क्या आपको कोई वाटर ड्रॉप्स उसमें दिखाई दिए? अगर हाँ, तो वो वेयर डिड यू फाइंड देम? आपने उन वाटर ड्रॉप्स को कहाँ पे फाइंड किया? उस बॉइलिंग ट्यूब के कहाँ पे फाइंड किया? जब आपने हीट किया वाटर इन द सॉइल के अंदर, जो वाटर था आपने हीट किया, तो जो वाटर सॉइल के अंदर था वो मूव किया, वो मूव होने लगा, वो कंडेंस होके वो कहाँ पे हो, क्या हो गया, ठंडा हो गया। कहाँ पे? इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। जो अंदर वाला हिस्सा था बॉइलिंग ट्यूब का, ऊपर वाला, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर और अंदर, वहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया? पानी जो कूल ड्रॉप से दिखाई दिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर। गर्मियों के दिनों में क्या होता है, जो वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के अंदर से जो पानी होता है वो वेपर की फॉर्म में बाहर आता है और रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को। ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है किसको? सनलाइट को। वो जो एयर होती है सॉइल के ऊपर, वो हमें लगता है वो शाइन कर रही है। एक्चुअली वो वाटर होता है सॉइल के ऊपर जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, तो हमें लगता है वो शाइन कर रहा है, शिमर कर रहा है, चमक रहा है। और जब हम हीट करते हैं सॉइल को, टेकिंग इट आउट ऑफ द ट्यूब, उसमें सॉइल को अपने हीट करने के बाद उस ट्यूब में से निकाल दीजिए, उसे कंपेयर कीजिए उस सॉइल के साथ जहाँ से आपने सॉइल ली थी हीट करने के लिए। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, आपको कोई ना कोई डिफरेंस इसमें ज़रूर होगी। आपको लग रहा होगा जो सॉइल आपने हीट की है वो ड्राई हो गई है, और जो सॉइल जहाँ से आपने ली थी वो उस टाइम पे उसके अंदर क्या थी, कैपेसिटी वाटर की थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी मॉइस्चर था। ये आपको ये शो करता है कि सॉइल के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, वाटर की कुछ ना कुछ क्वांटिटी सॉइल के अंदर जो होती है प्रेजेंट होती है। कहने का मतलब है कि जो वाटर है आपका, वो क्या करता है, सॉइल जो है आपकी, वो वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। सॉइल कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करती है? क्या जो सारी सॉइल्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को सेम अमाउंट में? किसी भी टाइप की सॉइल ले लोगे, सैंडी होगी, लोमी होगी, क्या सभी सेम मतलब मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं? चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। एक प्लास्टिक का फन्नल लीजिए, एक फ़िल्टर पेपर लीजिए, जहाँ फ़िल्टर पेपर नहीं है तो पीस ले लीजिए न्यूज़पेपर की शीट का, उसको फोल्ड कीजिए जैसा कि फिगर में दिखाया गया। अभी हम देखेंगे फिगर में। आपने 50 ग्राम वेट करना है, ड्राई पाउडर सॉइल लेनी है और उसको डाल देना है फन्नल में। मेज़र करना है, सेम अमाउंट वाटर का लेना है सिलेंडर में, मेज़र करने वाला सिलेंडर होता है, वाटर को सेम अमाउंट लेना है और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते जाना है सॉइल में। आप यूज़ कर सकते हैं ड्रॉपर इस पर्पज़ के लिए। अगर आपको ड्रॉप ड्रॉप डालना है वाटर को सॉइल के अंदर, तो आपने क्या यूज़ कर सकते हो, ड्रॉपर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो है वाटर जो है फॉल गिरना नहीं चाहिए उस टाइम पे बाहर, डायरेक्टली उसी सॉइल के अंदर डालना है। पानी डालते रहिए सॉइल के ऊपर, कीप वाटर टिल इट स्टार्ट्स ड्रिपिंग। तब तक पानी डालते रहिए जब तक उसमें से पानी जो है ड्रिप करना शुरू ना हो जाए। यहाँ पे देखिए ये फिगर दिखा रहे हैं ना, जब तक यहाँ से पानी डिप करना, नीचे आना स्टार्ट नहीं हो जाए, तब तक आपने क्या करना है, पानी को डालते रहना है। ये आपका फन्नल है, इसके अंदर आपने जो लगाया है फ़िल्टर पेपर लगा सकते हैं, जहाँ आप, मैंने बोला न्यूज़पेपर की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं।
सब्ट्रैक्ट कीजिए अमाउंट कितना वाटर का लेफ्ट रह गया है मेजरिंग सिलेंडर में। अगर आपने 50 ml वाटर लिया था, उसमें से 20 ml अगर आपने बीच में डाल दिया है तो पीछे कितना बचा, 50 माइनस 20 दैट इज़ 30 ml बचा। याद ये इस तरह से हमें रीडिंग निकालनी है कि कितना पानी जो है वो मेजरिंग सिलेंडर में वापस बच गया। इसका दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल। इससे आपको पता चल जाएगा कितना पानी जो है वो अंदर गया किसके, सॉइल के। आपने जो रिकॉर्ड करने हैं रिजल्ट नोटबुक में रखने हैं। जैसे वेट था सॉइल का कितना, 50 ग्राम। वॉल्यूम कितना था सॉइल का मेजरिंग सिलेंडर में, UML। हो सकता है 50 ml था, 60 ml था, वो हमें नहीं पता, हमने UML लेके चल रहे हैं। फाइनल वॉल्यूम जो पीछे बच गया सिलेंडर में वो कितना है, VML। पहले 50 था, बच गया पीछे अगर 20 ml। तो आपने बताना कि कितना पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल ने, जितना पहले था और जितना बचा है उन दोनों को माइनस कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वाटर सॉइल ने कितना वाटर जो है एब्जॉर्ब किया है। अगर आपका पहले 50 था सिलेंडर में, अब आपका एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर 20 ml बचा है तो 50 माइनस 20 कीजिए, इसका मीन्स 30 ml जो वाटर था आपका वो एब्जॉर्ब किया है किसने, सॉइल का। तो वेट जो वाटर का एब्जॉर्ब हुआ है सॉइल का वो कितना होगा, U-V ml, या U-V ग्राम भी बोल सकते हैं क्योंकि वो सॉइल के अंदर जा रहा है। और यहाँ पे हम ml जो है वाटर का उसका वेट किसके इक्वल ले रहे हैं, 1 ग्राम के इक्वल, मीन 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू 1 ग्राम। तो ये तो था कितना पानी एब्जॉर्ब किया सॉइल ने। अब आपने अगर परसेंटेज निकालनी हो, वाटर की परसेंटेज भी निकालनी है, तो वो देखिए कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है, कितने में से इंटू 100। परसेंटेज तो इसी में निकालते हैं ना, कितना लिया है, 30 ml यूज़ हुआ है, 50 ml में से 100 अपनी वो निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए। रिपीट कीजिए यही एक्टिविटी अलग अलग सॉइल सैंपल के साथ। अब अगर आपने क्ले सॉइल ली है, फिर आप ले सकते हैं लोमी सॉइल, फिर सैंडी सॉइल, इस तरह से आप सैंपल लेके अलग अलग सैंपल के साथ यही सेम एक्टिविटी करेंगे। तो क्या सेम रिज़ल्ट आएगा सभी सैंपल्स के लिए, वो तो नेचुरली नहीं होगा। डिस्कस कीजिए रिज़ल्ट अपने फ्रेंड्स से और आंसर दीजिए कुछ क्वेश्चंस के। कौन सा सॉइल है जिसके अंदर हाई पॉपुलेशन रेट है, ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता है। कौन सा सॉइल है जिसका पॉपुलेशन रेट जो है वो कम है, किसकी क्षमता कम है, जिसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर कम होगी। बूजन ने सुना अपने नेबर से कि 8-10 दिन बाद जो है बारिश होने वाली है और जो लेवल है वाटर का पॉन्ड और वेल में वो बढ़ जाएगा। कौन से टाइप का सॉइल है जो एलो करता है वाटर को रीच करने में, जल्दी जल्दी बढ़ने में और ज़्यादा अमाउंट में। किस टाइप की सॉइल है जो रिटेन करती है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर को, और जो रिटेन वे कौन सी है जिसमें ज़्यादा पानी जो है रिटेन नहीं होता, एब्जॉर्ब करके होल्ड नहीं कर सकती। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई मेथड ये देखने के लिए कि मोर रेन वाटर जो है वो पर्कुलेट करता है और रिच द वाटर अंडरग्राउंड, कैसे मीन्स वो वाटर जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट का ज़्यादा होगा और कैसे वो वाटर पहुंच जाता है अंडरग्राउंड तक। ये भी आपका एक टॉपिक है जो डिपेंड करता है सॉइल के टाइप पे कि वहाँ पे कौन सी सॉइल का टाइप है, उसका पर्कुलेशन रेट कैसा है। तो ये था आपका अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल एंड क्रॉप्स, क्योंकि सॉइल पे ही डिपेंड करती हैं क्रॉप्स। जिस टाइप की सॉइल होगी उसी टाइप की क्रॉप्स होती हैं। अलग अलग टाइप की सॉइल जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के पाए जाती हैं। कुछ जगह पे क्या होती है, क्लेई सॉइल्स होती है, कुछ जगहों पे लोमी सॉइल होती है, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पे सैंडी सॉइल होती है, क्योंकि हर एक जगह सेम सॉइल तो होती नहीं है। हर एक जगह क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, हर एक अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप की सॉइल जो है वो पाई जाती हैं। सॉइल को कौन अफेक्ट करता है, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी, ये सभी जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं सॉइल को। ये इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्ट हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल के प्रोफाइल को भी, जिनके कारण सॉइल के स्ट्रक्चर में क्या आता है, चेंज हो जाता है। मीन्स यही हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं सॉइल को, जिसके कारण सॉइल का प्रोफाइल, सॉइल का स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाता है। अभी क्लाइमेटिक फैक्टर साथ साथ में जो कंपोनेंट्स होते हैं सॉइल के वही डिटरमाइन करते हैं कौन कौन से टाइप के वेजिटेशन क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं किसी एक पार्टिकुलर रीजन में। जैसे क्ले और लोमी सॉइल जो हैं वो सूटेबल्स होती हैं सीरियल्स के लिए, जैसे वीट हो गए, ग्राम हो गए, उन सब के लिए सूटेबल कौन से टाइप की सॉइल होती है, क्ले एंड लोमी सॉइल। ये सॉइल जो होती हैं गुड होती हैं रिटेनिंग वाटर, मीन्स इनके अंदर वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। पैडी हो गए, सॉइल रिच जो होते हैं इन क्ले में,
पैडी के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, जो क्लेई हो, ठीक है, जिसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा हो, ऑर्गेनिक मैटर हो और गुड कैपेसिटी हो रिटेन करने की वाटर, वो आइडियल है। आगे जो है मसूर, लेंटिल्स में मसूर की दालें वगैरह जो होती हैं, वो दूसरी दालें जो हैं, लोमी सॉइल्स उनके लिए चाहिए जो ड्रेन करती है वाटर को ईजिली। ये लोमी सॉइल के अंदर इतना जो वाटर है वो होल्ड नहीं होता। कॉटन के लिए सैंडी सॉइल के, कॉटन के लिए आपकी सैंडी या लोमी सॉइल जो ड्रेन करती हो वाटर को, वो ईजिली और साथ में होल्ड करती हो जो ज़्यादा मात्रा में एयर, ये सूटेबल रहती है। मीन्स कॉटन के लिए ज़्यादा नीड नहीं होती वाटर की, इसलिए सैंडी या लोमी सॉइल उसके लिए बेस्ट रहती है, क्योंकि सैंडी या लोमी सॉइल के अंदर एयर की कैपेसिटी जो होती है वो अच्छी होती है। क्रॉप जैसे कि वीट जो है वो ग्रो कहाँ पे करती हैं, क्लेई सॉइल्स में, क्योंकि क्लेई सॉइल में ह्यूमस बहुत अच्छा होता है और ये बहुत फर्टाइल होती है। हमने डिस्कस किया था ना लास्ट वीडियो में कि जो क्लेई ह्यूमस होता है, जो ह्यूमस जिस सॉइल में होता है वो सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है। अपने टीचर से फाइंड कीजिए, पेरेंट्स से, फार्मर्स से, टाइप्स ऑफ सॉइल और क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं आपके एरिया में, और एंटर कीजिए डाटा इस यहाँ पे टेबल 9.2 में। कौन से काइंड की जो सॉइल है वो मोस्ट सुटेबल है प्लांटिंग राइस के लिए। राइस के लिए कौन से टाइप की चाहिए, और सॉइल विद ए हाई और लोअर पॉपुलेशन, कौन सी सॉइल है जिसका हाई पॉपुलेशन रेट होता है, जहाँ लो पॉपुलेशन रेट होता है। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। और आज के हमारे टॉपिक जो थे मॉइस्चर इन सॉइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल और क्रॉप्स एंड सॉइल, ये फिनिश होते हैं। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके टेक्स्चर क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।